हेलो बच्चों, आज के हम इस अपने सेक्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक सही ढंग से पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में लीव्स नेचर स्टडी लीव्स की ड्राइंग और शेडिंग हम देखेंगे। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो। ये मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, 2B, 4B और 6B। अपनी ड्राइंग की शुरुआत हम 2B पेंसिल से करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक लीफ या पत्ती ड्रॉ करने के लिए हम शुरुआत मिडवेन से करते हैं। मिडवेन बनाने के लिए एक हम सीधी रेखा खींचते हैं जो कि लीफ स्टॉक से लेके लीफ टिप तक जाती है। इसके बराबर में हम पुनः दूसरी रेखा खींचते हैं जिसमें ऊपर स्टॉक की तरफ से इसकी दूरी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे लीफ की टिप की तरफ रेखा चलती जाएगी उनमें परस्पर दूरी कम होती जाएगी। इसके बाद हम लीफ ब्लेड बनाना प्रारंभ करते हैं। पत्ती की जैसी भी शेप हो उसी हिसाब से हम लीफ ब्लेड बनाते हैं। लीफ ब्लेड बनाने के पश्चात हम इसकी लैटरल वेन्स बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। लैटरल वेन्स मिड वेन से लेकर लीफ ब्लेड के किनारों तक जाती हैं। पहले हम एक साइड की लैटरल वेन्स बनाते हैं। लैटरल वेन्स के कर्व पर ध्यान दीजिए। पहला कर्व नीचे की तरफ होगा और जैसे ही लैटरल वेन लीफ ब्लेड के किनारे पर जाती है उसका कर्व लीफ ब्लेड की तरह नीचे की तरफ झुकता जाएगा। एक साइड की सभी लैटरल वेन्स हम पहले बना लेते हैं। एक तरफ की लैटरल वेन्स पूरी करने के पश्चात हम दूसरी तरफ की लैटरल वेन्स बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। दूसरी तरफ की लैटरल वेन्स बनाने के लिए एक बात हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ से एक साइड की लैटरल वेन्स निकली हैं उससे थोड़ा सा हम शिफ्ट करके बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं और सभी लैटरल वेन्स दोहरी रेखाओं में होंगी जिससे कि शेडिंग के वक्त उनको एज इट इज़ छोड़ा जा सके और बाकी के हिस्सों पे काम किया जा सके। शेडिंग का कार्य प्रारंभ करने से पहले एक हम एक्स्ट्रा पेपर ले लेते हैं जिसको कि पहले रखते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रख के शेडिंग करते हैं जिससे कि हमारे हाथ के मूवमेंट से नीचे की ड्राइंग ख़राब नहीं होती है। सिर्फ उतना ही हिस्सा खुला रखें जिस पर हमें शेडिंग करनी है। अब पत्ती के एक एक सेक्शन में हम शेडिंग प्रारंभ करते हैं। शेडिंग के लिए सबसे पहले एक रेगमाल के टुकड़े पर पेंसिल को गोलाई में घुमाते हैं जिससे कि इसकी नोक गोल हो जाए और ऐसा करने के उपरांत इसको कपड़े से हम पोंछ लेते हैं क्योंकि शेडिंग के लिए बहुत नुकीली पेंसिल कारगर नहीं होती है। अब हम अपना शेड प्रारंभ करेंगे। पहला शेड मिड वेन से पत्ती के ब्लेड के कोनों तक आता है। एक के बगल में एक लाइन हम खींचते हैं। उस रेखा को हम वापस नहीं दोहराते हैं। रेखाएं हमेशा एक ही तरफ खींची जाएंगी। रेखाओं का इस प्रकार से समन्वय ही शेडिंग कहलाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक साइड का हम शेड करने के बाद में फिर हम वापस इसको घुमाकर लीफ ब्लेड के किनारे से अंदर की तरफ शेडिंग प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये हमारा प्राइमरी टोन है। इसको हम 2B पेंसिल से ही करते हैं। पेंसिल को इस प्रकार से बैलेंस में चलाएं कि एक धब्बा जैसा न मालूम पड़े बल्कि हल्के हाथ से उस शेड को आगे मिक्स करते जाइए। धीरे धीरे इसी तरह हम सभी सेक्शंस में प्राइमरी टोन लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से शेडिंग के उपरांत बीच में सफ़ेद हिस्सा छूट जाता है। पत्ती की शेडिंग पूर्ण होने के उपरांत ये सफ़ेद हिस्सा आपको
ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि पेंसिल पर, जैसे कि पत्ती पर प्रकाश की चमक पड़ रही है। बच्चों, एक बात यहाँ पर जान लेना बहुत आवश्यक है कि बहुत से लोग पेंसिल शेडिंग करने के उपरांत कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इस शेड को मिक्स करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कॉटन स्वैप का इस्तेमाल करके उस शेड पर रगड़ते हैं या किसी टिश्यू पेपर की सहायता से भी उस शेड पे रगड़ करके उसको आगे मिक्स करते हैं। ये तरीके एकदम गलत हैं। हमें पेंसिल के ऊपर ही अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। तो बच्चों, प्रारंभ में ऐसा ना करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम आगे आने वाले सेक्शंस में देखेंगे, जहाँ पर कि हम पोर्ट्रेट वगैरह का काम करते हैं, उसमें ये चीज़ें, स्मजर वगैरह का इस्तेमाल हम आपको सिखाएंगे। मिडवेन के एक तरफ के सभी हिस्सों में शेडिंग करने के उपरांत अब हम मिडवेन के दूसरी तरफ के सभी सेक्शंस में शेडिंग करना प्रारंभ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने मिडवेन के एक साइड में शेडिंग करी थी। पेंसिल को बहुत ही संयम के साथ चलाएं, बहुत ही हल्की पेंसिल चलानी है। और ये देखिए, इस प्रकार से 2B पेंसिल के द्वारा हमने अपनी पत्ती के सभी सेक्शंस में एक प्राइमरी टोन लगा दिया। अब हम सेकेंडरी टोन लगाने के लिए 4B पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंसिल को अपेक्षाकृत थोड़ा सा नुकीला रखा जाता है। और बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं, मिडवेन से निकलने वाली जितनी भी लैटरल वेन्स हैं, उसके कॉर्नर से, कोने से हम ये शेड प्रारंभ करते हैं। कोनों पे थोड़ा सा डार्क देने के बाद उसको हम आगे फैला करके आगे मेंटेन करते जाते हैं। कोनों पे डार्क देने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे वास्तविक पत्ती में हमारी वेन्स उभरी हुई होती हैं, वो उभरापन आपकी ड्राइंग में स्वतः ही आता चला जाएगा। इसकी भी वही प्रक्रिया है कि पहले हम मिडवेन से बाहर की तरफ एक टोन लगाते हैं, उसके बाद में एक शेड पत्ती के किनारे से मिडवेन की तरफ करेंगे। फिर से मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि लाइन को वापस नहीं खींचना है, लाइन सभी एक ही दिशा में खींची जाएंगी और एक लाइन के बगल में दूसरी लाइन खींचने से शेडिंग स्वतः ही होती चली जाएगी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे सभी सेक्शंस में सेकेंडरी टोन लगाते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमने एक साइड के सभी सेक्शंस में सेकेंडरी टोन 4B पेंसिल की मदद से लगा दी है। इसी प्रकार से हम मिडवेन के दूसरी तरफ के बचे हुए बाकी सेक्शंस में भी इस प्रकार से कार्य प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं पुनः बता दूं कि सेकेंडरी टोन का कार्य मिडवेन और लैटरल वेन के कोनों से प्रारंभ किया जाता है और शेड को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर आपकी पेंसिल मिडवेन के ऊपर थोड़ी सी चढ़ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हल्के हाथ से इसको वहीं पर मैनेज कर दें, कहीं पर धब्बा जैसा प्रतीत नहीं होता। फोर बी पेंसिल का भी हमारा काम अब पूरा हो चुका है। हमने सारे सेक्शंस में 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6B पेंसिल की ओर। 6B पेंसिल से हम थोड़े से डेकोरेटिव टच, जिनको हम कहते हैं, कहीं कहीं पत्ती में हल्का सा आप इस पेंसिल को टच कर दें। यह पेंसिल भी अपेक्षाकृत हमें थोड़ी सी नुकीली रखनी है। पत्ती साइड्स में कहीं कहीं मुड़ी रहती है, तो उस मोड़ के लिए पेंसिल को गड़ा करके थोड़ा सा गाढ़ा धब्बा सा बनाएं और उसको दोनों साइड बराबर फैला करके थोड़ा मैनेज कर लें। इसी प्रकार से मिडवेन में और लैटरल वेन्स में जहाँ शेडिंग के वक्त आपकी कहीं शेडिंग हल्की सी गड़बड़ हो गई है, उसको इस पेंसिल से थोड़ा सा किनारे बना करके बराबर कर लें
जो देखने में सुंदर लगेगी। देखिए सभी सेक्शंस में ये काम करना है। पूरी पेंसिल की पूरी पत्ती की हमें आउटलाइन नहीं करनी है, बल्कि कहीं कहीं इसको डेप्थ के साथ हल्का सा टच करके और धीरे से दोनों तरफ हम इसको फैला देंगे और इस प्रकार धीरे धीरे हमारी पत्ती अपनी पूर्णता की ओर आती हुई। बच्चों, शेडिंग में हमें बहुत संयम से कार्य करना है। शेडिंग में बहुत हल्का हाथ चलाना है, जिससे कि शेडिंग आपकी बराबर होती रहे, कहीं पर भी धब्बा जैसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। 6B से फिनिशिंग देने के बाद हमारी पत्ती अब धीरे धीरे फिनिश हो रही है। सिक्स बी पेंसिल से कार्य के उपरांत ये हमारी पत्ती अब पूरी हो गई है। इसको नज़दीक से आप देखें। इसी तरीके के शेड से आप पत्ती बनाएं और जो इस वीडियो में बातें बताई गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए खूब अभ्यास करें। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उससे शेडिंग करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग पेंसिल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।